कहा कि हमने जिन टारगेट्स को बर्बाद करना था उनको हर प्रकार से बर्बाद किया है, और कितने लोग मारे गए और कितने इंजर्ड हुए हैं इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कितने वास्तव में मारे गए और कितने इंजर्ड हुए, बट जो हमने डिस्ट्रॉय करना था वो हम अचीव कर चुके हैं, और इसका हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंस है, डैमेज असेसमेंट है। लेकिन वो गवर्नमेंट रिलीज डिसाइड करेगी कब दिखाना है और कब किस हालत में दर्शाना है उसको। फॉर द टाइम बिंग उसका जिक्र नहीं, उसका डैमेज असेसमेंट जो रिपोर्ट है उनके पास या जो विजुअल्स हैं वो नहीं दर्शाए। पहले कहा जाता कि पाकिस्तान के 3 F-16 आए थे। उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो मिशन थी उसमें 24 हवाई जहाज़ थे, और उसमें 3 प्रकार के या 4 प्रकार के हवाई जहाज़ थे। F-16 थे, J-17 था जो चाइनीज़ का दिया हुआ है, और मिराज 3 और मिराज 5 थे। इन 24 हवाई जहाज़ों को इंटरसेप्ट करने के लिए हमने भी 3 प्रकार के जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया, Su-30 को, अपने मिराजेस को और MiG-21, और एयर टू एयर एरियल कॉम्बैट हुआ बिटवीन MiG-21 एंड F-16, और F-16 हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हमने F-16 उड़ाए नहीं, तो आपने डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा इसका 3 प्रकार से सबूत है। एक, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है F-16 का बाकियों से अलग होता है, वो हमारे पास है, जो अमेरिका चेक वेरीफाई कर सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा उसमें एक मिसाइल होती है AMRAAM, वो केवल और केवल पाकिस्तान के एयरफोर्स में कोई भी जहाज़ उसको नहीं ले जा सकता अदर देन F-16, और उस मिसाइल के टुकड़े मिले हैं जो उन्होंने दर्शाए, और ये मिसाइल केवल F-16 ले जाता है, जिससे साफ तौर पे नज़र आता है कि ये F-16 है। तीसरा, कि पाकिस्तान ने कहा कि हमारा कोई F-16 शॉट डाउन नहीं हुआ। पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर एक हवाई जहाज़ गिरा हुआ था, उसके इंजन के टुकड़े दिखाए विजुअल्स में, पाकिस्तान खुद दिखा रहा है, जिससे साफ नज़र आता है कि ये उन्हीं का जो डाउन्ड एयरक्राफ्ट F-16। वो बोले ये इंजन के जो हिस्से पुर्जे हैं जो दर्शाए जा रहे हैं ये MiG-21 के नहीं है, और वहाँ 2 हवाई जहाज़ गिरे, एक F-16 गिरा और एक MiG-21 के। अगर MiG-21 के नहीं है तो फिर किसके हैं? क्योंकि और तो कोई उनका शॉट डाउन हुआ नहीं। तो इससे साफ तौर पे नज़र आता है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका के साथ ट्रीटी है उसका उल्लंघन किया है। अमेरिका ने 2008 से 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 32 F-16 दिए थे, जिनको इस्तेमाल करना था केवल टेररिस्ट के ख़िलाफ़, और साफ तौर पे कहा था इनको किसी प्रकार से किसी और देश के साथ या हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, खास करके मिलिट्री टारगेट्स। वो ट्रीटी का उल्लंघन है। अगर ये वास्तव में इस्टेब्लिश हो जाता है तो अमेरिका की तरफ से सारे स्पेयर पार्ट बैकिंग पाकिस्तान को बंद हो जाएगी। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा है हमारी दुश्मनी आपके साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी आपकी फ़ौज के साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवाद के साथ में। हमने एक नॉन मिलिट्री एसेट जो आपके आतंकवादी है उनको पिछाड़ा है, क्योंकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप नहीं कार्रवाई करोगे तो हम घुस के आपके देश के अंदर ये कार्रवाई खुद करेंगे। और उन्होंने, हमारे मेजर जनरल ने साफ तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई दोबारा करेगा तो हम फिर से घुस करके इस माफी की कार्रवाई करेंगे। और वो कहा कि ये कार्रवाई आर्मी भी कर सकती है, एयरफोर्स भी कर सकती है। लेकिन उन्होंने एक और भी बात का कहा है कि पाकिस्तान ने 2 दिन में 35 सीज़फायर वायलेशन किए हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट बड़ी ज़बरदस्त है, जिसकी बदौलत उसने 35, और कहा है कि हम उसका मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं इन इलाकों में। हमने एक डोजियर पाकिस्तान को दे दिया है, जिसमें साफ तौर पे ये इस्टेब्लिश होता है कि पाकिस्तान ने पहल की है, और ये जो हमला हुआ था पुलवामा में वो जैश ने किया, और साथ में कि उसके साथ उसकी पाकिस्तान की आर्मी और ISI का सपोर्ट भी था। इसके अलावा कुछ और अहम एविडेंस पाकिस्तान को दिया है, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान इसको कह सकता है कि एविडेंस में कोई दम नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमने माउंटेन्स ऑफ एविडेंस दिया उसको मुंबई कांड के बाद में, पठानकोट के बाद में, उसने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अभी पाकिस्तान का क्या रवैया होगा वो तो वही जाने, लेकिन हमारे पास हर प्रकार का एविडेंस है। उनकी ये स्टेटमेंट के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास हर प्रकार का एविडेंस है, लेकिन हमारे पास डैमेज असेसमेंट है। हर मिशन में लास्ट 1 या 2 हवाई जहाज़ होते हैं जो उसकी तमाम तबाही की फ़ोटोग्राफ लेते हैं, जिसको कहा जाता है डैमेज असेसमेंट। वो डैमेज असेसमेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उसको कब दर्शाना है इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल लोगों को, वो गवर्नमेंट तय करेगी। जैसे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 1 साल के बाद में गवर्नमेंट ने वीडियोस रिलीज़ किए, जिससे साफ तौर पे इस्टेब्लिश हुआ कि हमने ये किया है। तो बोले ये डिसीजन कब दिखाना है वो गवर्नमेंट लेगी, लेकिन जो हमने टारगेट दिए गए थे, जिनको हमने डिस्ट्रॉय करना था वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ साफ तौर पर नजर आती है, हिंदुस्तान हर प्रकार से सतर्क है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स बड़ी काबिल है, आर्मी बड़ी काबिल है, और नेवी ने कहा है कि हम हर प्रकार के वॉर के लिए रेडी हैं, एट सी, अंडर वाटर एंड इन द एयर। और अगर पाकिस्तान ने कुछ हरकत की तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर उठ खड़ी है। हम वेलकम करते हैं ये स्टेप। हमारी ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त कूटनीतिक जीत है, प्लस ये इंटरनेशनल प्रेशर के दबाव के नीचे पाकिस्तान ने ये किया है, नहीं तो पाकिस्तान आसानी से इसको वापस नहीं करता। कि पाकिस्तान साफ तौर पे सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स का और जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा था। हमारी मांग थी कि बिना शर्त के इसको अनकंडीशनली, पाकिस्तान ने पहले शर्तें लगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे कहा कि कोई शर्त मंजूर नहीं की जाएगी, अनकंडीशनली इसको दीजिए, नहीं तो भूल जाइए। तो पाकिस्तान अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमने उसको हर प्रकार से इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया था और अमेरिका ने भी प्रेशर डाला, यूरोपियन यूनियन ने भी, कुछ हद तक चाइना ने भी, जिसकी बदौलत उसने अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट में कि हम इसको कल रिलीज़ कर रहे हैं। मैंने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट खुद सुनी है टीवी पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के टॉप लीडरशिप से बातचीत की है और बातचीत का नतीजा ये है कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है। उन्होंने कहा तमाम देश चाहते हैं कि ये सिचुएशन डीएस्केलेट हो, दोनों न्यूक्लियर नेशन है, हम नहीं चाहते किसी प्रकार की लड़ाई हो, और हमको आश्वासन दिया गया दोनों देशों की तरफ से कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान डीएस्केलेशन के लिए तैयार हो चुका है, और हिंदुस्तान ने उनकी जो टॉक्स किया था उसको ठुकरा दिया है। हमने कहा टॉक्स की बॉटम लाइन जो हमारी है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीं से आतंकवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, और जो आतंकवाद के आकाज़ हैं उनके खिलाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्शन लेना है। अगर ये नहीं लेते तो हम किसी प्रकार की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। ये चौथी बार ये अटेम्प्ट की जा रही है। 2017 में यही एप्लीकेशन मूव की थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने, और फ्रांस और यूके का सपोर्ट था। इस पर फ्रांस मूव कर रहा है विद सपोर्ट ऑफ यूके एंड यूएसए। साफ तौर पे मुझे लगता है कि चीन के रवैये में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि चीन अपने हित को निगाह में रखता है, और चीन का हित क्या है कि जो CPEC में $65 बिलियन लगे हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। दूसरा, चीन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहे हैं मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, और चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान के आतंकवादी उनकी मदद के लिए आ जाएं, क्योंकि चीन में बहुत मुश्किल मुसीबतें हो जाएगी। तीसरा, चीन चाहता है हिंदुस्तान को साउथ एशिया में इन्वॉल्व करने के लिए, कि अपने ही इलाके में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, ताकि एशिया पैसिफिक में और इंडो पैसिफिक में वो अमेरिका और वियतनाम के साथ मिलकर चीन के लिए किसी प्रकार का अड़चन ना पैदा कर सके।